किसी के घर खड़े हुए होंगे, किसी से टाइम मांगा होगा, आया ही नहीं होगा। आज आप आए हैं तो आज एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर गुप्ता जी को आज रॉयल डायमंड की ट्रॉफी दी गई है तो गुप्ता जी भी एक दिन इसी मंच पे आके स्टार की ट्रॉफी भी ली थी। दिस पॉइंट में भी नोटेड कि अगर आज राधे कृष्ण डायमंड बनने जा रहे हैं तो ये सीधा आकाश से आके डायमंड नहीं बन गए, इन्होंने भी एक दिन स्टार बने थे और स्टार की ट्रॉफी ली थी। इनका भी पहला इंसेंटिव 150 रुपए का आया था, 200 रुपए का आया था। मेरा पॉइंट समझे? शून्य से हर चीज शुरू होती है। आज परमात्मा यादव जी प्लेटिनम में सम्मानित हुए हैं, आज ये डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट टाइम कर रहे थे, धीरे धीरे फुल टाइम शुरू किया, धीरे धीरे समझ आ गई। जब 2 साल पहले शुरू किया था कुछ नहीं पता था, आज सब कुछ पता है। सेमिनार है, ट्रेनिंग्स है, आज अचीवमेंट है, आज हमारे पास प्रूफ है, आज ट्रू नेक्टर ट्रू फ्रूटा के रिजल्ट हैं। आज लोग डिमांड कर रहे हैं। पहले हम कहते थे ले लो, अब लोग कहते हैं दे दो। तो स्पीड आगे तेज बढ़ेगी के बहुत तेज बढ़ेगी? बहुत तेज। तेज बढ़ेगी कि बहुत तेज बढ़ेगी? बहुत तेज। तो इसका मतलब जिन्होंने पहले समय में आज से 2 महीने 6 महीने पहले डिसीजन लिया, आज वो यहां देख रहे हैं, महक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आज मजे से बैठ के हम इस सेमिनार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन आज के 6 महीने बाद क्या होगा कि जो लोग आज अच्छे से इस बिजनेस को समझ के सीरियस होकर काम करेंगे, 6 महीने बाद उनकी फोटो यहां फ्रंट पे होगी। हमारा मकसद यह है कि लोग PS नागरा को ना जाने, लोग विकी भाजी को ना जाने, लोग गुप्ता जी को ना जाने, लोग आपको जाने आपके नाम के साथ। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो कहते हैं जो समय को समझ लेता है, समय की कदर करता है, वही बंदा आगे आता है। पेड़ से गिरा हुआ फल और पुल के नीचे से निकला हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। इसी तरीके बीते हुए समय भी कभी वापस है। और जो समय को पकड़ लेता है वो बंदा आगे। इसका मतलब समय का किस्मत के साथ बहुत गहरा संबंध। आज का समय मुझे बोलने का मिला, आपको सुनने का मिला, यह समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आपके जिंदगी का एक ऐतिहासिक दिन बन सकता है। आज एक PS नागरा जो एक किसान का बेटा था, किसानी जीवन में अपना काम कर रहा था, लेकिन समय को समझा कि पढ़ूंगा लिखूंगा प्रोफेसर बनूंगा। 7 साल पढ़ाई की, BA ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में किया, MA पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किया, MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किया। शहर में बहुत जबरदस्त कॉलेज DAV कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर जॉब करने का मौका मिला 24 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रोफेसर को फॉलो कर रहा था कि अगर ये प्रोफेसर बात छोटी उम्र में प्रोफेसर बन सकता है तो मैं भी बनूंगा। मैंने उसको कॉपी मारा कि इसने क्या 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 किया, वो मैंने करना शुरू कर दिया। समय को मैंने समझा। अब मैं प्रोफेसर बन गया पंजाबी का। लेकिन 1998 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पता लगा कि एक बिजनेस और नया आया। लेकिन 2000 में बात करता था तो लोग हैरान हो जाते कि यार पंजाबी। मैंने अपना फील्ड चेंज किया। ये नहीं सोचा कि यार मैं तो पंजाबी का बंदा हूं, मैं कंप्यूटर कैसे करूंगा। मुझे समझ आ गई कि जमाना किसका है, कंप्यूटर का। और हमने कंप्यूटर पे काम किया, लाखों लोगों को करोड़ों रुपए कमाए। तो क्या वैल्यू किसकी है? समय। इस समय को समझना। समय क्या है? आपने अपनी +2 की किताब में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके निकाल लेना, इलेक्टिव पंजाबी। उसमें आज भी एक लाइन लिखी है, आज भी उत्तम खेती पार दूसरे नंबर पे, और निखित चाकरी। नौकरी को सबसे बुरा माना जाता था। और भीख गवार, कि जो गवार है, जो दुनिया का बिल्कुल दुनिया में है नहीं है, वो भीख मांगता है। Am I right? समय बदला, समय बदलता है। और समय एक चाल पे नहीं रुकता, समय बदलता ही बदलता है। लेकिन समय की नब्ज को जो पकड़ लेता है ना, जो समय की चाल के साथ जाता है, वो आगे निकल जाता है। खेती बढ़िया हो गई, लेकिन पलटा बजा, खेती दूसरे नंबर पे आ गई और व्यापार पहले नंबर पे आ गया। और नौकरी के लिए लोग आज से 70 साल 80 साल पहले पता क्या बोलते थे? मेरा बेटा निकम्मा है, किसी का नौकर लग गया। मेरे पॉइंट को समझना। खेती बाड़ी में बंदे की भावना क्या है? मालक वाली। बिजनेस में भावना क्या है?
मालक वाली। नौकरी में परिभाषा क्या है? किसी मालक के नीचे लगना। तो इसको बुरा माना जाता था। आज की बात नहीं कर रहा, 70 साल 80 साल पहले की बात कर रहा। लोग बोलते थे मेरा बेटा नौकर हो गया। इसका मतलब खेती बाड़ी कम होती गई समय के अनुसार। आपके 10 एकड़ थे, 4 बेटे हुए तो 2.5 एकड़ रह गया। आगे फिर बेटे हुए 1-1 एकड़ रह गया। आगे जमीन खत्म हो गई, क्योंकि जमीन उतनी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? समय बदला, नौकरी 1 नंबर पे आ गई। हेलो, नौकरी 1 नंबर पे, जिसको सबसे बुरा माना जा रहा है, निखित माना जा रहा है। निखित मतलब जो किसी काम का नहीं है, इसकी जमीन भी नहीं है, इसका दिमाग भी नहीं है, इसका कुछ नहीं है, या किसी का नौकर लगेगा। हेलो, बात समझ आ रही है? मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। आप तो बात करोगे तो किंतु परंतु होगी, मैं तो बात करूंगा तो किंतु परंतु होगी। इतिहास का कोई किंतु परंतु होगा? तो आज हमने इतिहास की बात करनी है, सत्य की बात करनी है। तो दोस्त क्या हुआ? समय बदला, नौकरी को नंबर 1 मानेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी में एफडी है, जो मर्जी हो जाए, महीने बाद तनख्वाह तो आएगी। अब क्या हुआ? सारे बिजनेस चौपट हो गए। कोरोना आया, लेकिन जो सरकारी नौकरी में थे उनकी टक करके 1 तारीख को तनख्वाह आ गई। पॉइंट में अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन आज समय बदल रहा है, आज समय बदल रहा है। कभी खेती, कभी बिजनेस, कभी दुकान, कभी नौकरी। आज समय क्या बदल गया कि आज नौकरी वाला परेशान है। क्यों? क्योंकि महंगाई की स्पीड ज्यादा है, नौकरी की तनख्वाह की स्पीड कम है। उसके पास समय है 4-5 बजे के बाद, लेकिन फालतू पैसा नहीं। बिजनेसमैन अपनी जगह पे परेशान है। आप कभी नोट करना, बिजनेसमैन अपने बच्चे को बोलता सरकारी नौकर बन जा, तो महीने बाद पक्का आएगा। बिजनेसमैन तो कभी ऊपर है कभी नीचे है। लेकिन नौकरी वाला बंदा कह रहा है कि यार वो बिजनेस वाले के मजे हैं, तू बिजनेसमैन बन जाए। नौकरी वाला अपने बंदे को बिजनेस बनाने की डिग्री दे रहा है, और बिजनेस वाला अपने बच्चे को मास्टर प्रोफेसर लगने की डिग्री दे रहा है। मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। क्यों? एक गैप है। गैप क्या है कि बिजनेस वाले ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन हुआ क्या? समय नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए। उसको एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। वो बीवी बोलती है घूमने जाना है, वो बोलता है ड्राइवर ले जा, गाड़ी ले जा, पैसे ले जा, मेरे पास समय नहीं। लेकिन नौकरी वाला बंदा, उसके पास थोड़ा समय है लेकिन फालतू पैसा नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके बैठा है कि 30। तो एक गैप पड़ा। वो गैप 1960 में एक बंदे ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? कि 1960 में एक बुक लिखी गई, जे पॉल गैटी, दुनिया का एक फर्स्ट मिलेनियर पर्सन बना, जे पॉल गैटी। उसने बुक लिखी सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। उसने क्या गैप किसी ने समझाया तो मैं जॉब छोड़ के ऐसे ही उसके पीछे लग गया। इतिहास पता होना चाहिए। जब हमें अपने काम का इतिहास ही नहीं पता तो समझाएंगे क्या किसी? तो क्या होगा? वो मोटिवेशन होगी। मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन 3 दिन काम करती है, ज्ञान सारी जिंदगी काम करता है। आज हम यहां है नहीं होना, काम भगवान वाले करने पड़ेंगे। क्योंकि नाम तो रख दिया, क्या काम कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे का भला कर रहे हैं? कहेगा यार मैं अपनी बीवी का भला नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों का नहीं कर रहा, दूसरों का कहां से करूं? बोलेंगे कि नहीं? तो एक गैप क्या था? जहां पैसा है जहां मनी है। तो लोगों को समझ आया मजा तब है पैसा भी हो और पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी हो। Am I right? Yes. तो वो एक सिस्टम चालू हो गया, फ्रेंचाइज सिस्टम। कैसे? कपड़ों की फ्रेंचाइज, टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल, सैमसंग, मारुति, सुजुकी, पेट्रोल पंप, हर एक चीज की फ्रेंचाइज सिस्टम। क्यों? उसका मालिक एक है। तो क्या हुआ? अमीर होने शुरू हो गए, डग 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 डग। और एक लाइन आप सबने सुनी कि गरीब गरीब होते जा रहे और अमीर अमीर होते। ये प्रोफेसर को भी पता है, पीएन को भी पता है, लेकिन आज तक इसके ऊपर किसी ने ये चर्चा नहीं की कि क्यों होते जा रहे। हम बोलते महंगाई होती जा रही है, इसके ऊपर चर्चा। महंगाई की स्पीड कम नहीं हो सकती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कमाई की स्पीड कैसे बढ़नी है ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने नहीं बताया। अब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर भाई मुझे भी पता है। हल बता कि गरीब अमीर कैसे होगा? तो कहते अमीरों वाले काम करके। भैया अमीर वाले काम कैसे करें? उसके पास तो करोड़ों रुपए, तो उसने होटल बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, मैकडॉनल्ड खोल लिया। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा बैंक देता है, कहता रिस्क है, कोई समझाने वाला नहीं है। आपके खानदान में करोड़पति है, मेरे में है, हम लोगों को जानते हैं। क्या वो करोड़पति अमीर लोग आपको बिठा के समझाते हैं कि आओ बताऊं आप कैसे अमीर होंगे? समझाता कोई?
और भाई क्या समझाएगा? उसके पास तो अपनी बीवी के पास बैठने का समय नहीं है, तो आपको कहां से बताएगा? अपने बच्चों के पास बैठने का समय नहीं है। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस में वो है जो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है, इसीलिए ये तेजी से बढ़ रहा है। उसको समझना, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर मेरी बात को कनेक्ट कर पाए फिर ताली बजाना, क्योंकि बात कनेक्ट हो। ताली का मतलब होता है, ताली का मतलब ये नहीं मेरे लिए ताली बजाओ, ये डैमर बन गया ताली बजाओ। ताली का मतलब है कि मेरी बात समझ आई है तो ताली बजाओ, नहीं आई तो ना बजाओ। हेलो, समझने के लिए बैठे हैं ना। तो वो गैप क्या था? अमीर लोग टीम बनाते हैं, अमीर लोगों के एक दिन में हजारों घंटे काम करते हैं, लेकिन गरीब नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? जैसे आज हम बैठे हैं, यूरोप में कुछ चुनिंदा लोग बैठे, उन चुनिंदा लोगों ने देखा कि ऐसे करते हैं कि ये तो पता लग गया कि अमीर करते क्या है, तरीका बदलते हैं। अमीर क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। ये तो पक्का है टीम बनानी पड़ेगी। अमीर लोग क्या करते हैं? अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये भी पता लग गया। अमीर लोग एक दिन में हजारों घंटे काम करते हैं, ये भी पता लग गया। अमीर लोग एक शहर में काम नहीं करते, सैकड़ों शहरों में काम करते हैं, ये भी पता लग गया। करना क्या है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को, एक मारुति है, एक सैमसंग का फोन है आपके हाथ में, हर शहर में बिकता है। सैमसंग यूपी के बलिया में भी बिकता है, पूर्णपुर में भी बिकता है, लखीमपुर खीरी में भी बिकता है, बिहार में भी बिकता है, इधर भी बिकता है, किशनगंज में भी बिकता है, और राजस्थान के किशनगंज में भी बिकता है। सैमसंग तो वही है, लेकिन मालिक एक है। हेलो, मालिक एक है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई और ये चीज आपने किसी को समझा दी तो नेक्स्ट करोड़पति आप हैं, नेक्स्ट करोड़। क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि करोड़पति करते क्या है। हम तो काम ही वो कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं। हमारे माता पिता हमें क्यों रोकते हैं? मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन मैं माता पिता के लिए तो बच्चा ही ना। माता पिता को क्या होता है कि गलती ना कर दे। मेरे माता पिता को पता होता तो वो पहले ना बन जाते, मुझे भी ना पता लगता तो मैं भी ना बनता। हमें सच मानना, हमें पता ही नहीं कि अमीर लोग करते क्या है। हम तो काम गरीबों वाले कर रहे हैं और सपने अमीरों के ले रहे हैं। क्या होगा? हमें काम अमीरों के कर रहे हैं। यूरोप के चुनिंदा गरीब लोग, आम लोग, उन्होंने बैठ के ये देखा कि ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि चीज फैक्ट्री से बनती है, उसको बेचने के लिए टीवी का माध्यम बनाया जाता है। बड़े बड़े जो अमीर लोग, पहले से अमीर हैं, हीरो हीरोइन, इसकी ऐड करते हैं। और जो पहले से अमीर करोड़ों लोग हैं, वो फैक्ट्री से माल बनते ही सारा माल खरीद लेते हैं। हेलो, आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो बात आपको समझ आ रही होगी। आप फैक्ट्री में 100 रुपए की चीज बनाते जा रहे हो, ना फैक्ट्री के मालिक को कुछ पता है, ना नौकर को कुछ पता है। का सारा माल इकट्ठा उठा लेता है। वो 100 रुपए का जो आपको पीस है, आप 200 का बेच के खुश हो जाते हो, लेकिन 200 का माल सारा उसके पास है, अब वो उसको 2000 में बेचता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा की पावर। इसको क्या बोलते हैं? C&F। पहले अमीर, वो और अमीर होते जा रहे हैं। अब वो घूम के एक दुकान के पास गई, दुकान वाले ने भी कमाया, फिर बीच में ऑफर दी, उसने भी कमाया, फिर चीज हमारे पास पहुंची। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। तो यूरोप के चुनिंदा लोगों ने बैठ के बोला, हम क्या करते हैं, जो पहले से अमीर लोग हैं इन पे कांटा मार देते हैं, फैक्ट्री टू कंज्यूमर करते हैं। फैक्ट्री से जो चीज बनेगी सीधा लोगों तक पहुंचा देते हैं, और जो बीच का 70-80% पैसा है ये हम कमाएंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। इसका असली नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग। कि ये चीज जो मेरे पास है ये सीधा आपके पास आ गई, डायरेक्ट आ गई। इतना तो समझ है ना? मेरी मतलब होता है कि बात समझ के जाओ, समझाओ ये है क्या है। हम नेटवर्किंग करते हैं, मल्टी लेवल करते हैं, हम स्कीम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, फिर वही रहता है, हमें पता ही करते क्या हो भाई। बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बाद छाती खड़ी होकर करके बैठ जाओगे कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर बंदे करते हैं। तो तभी तो वो कन्विंस होगा। एक प्रोफेसर आपके नीचे क्यों जुड़ेगा? एक विकी पाजी जैसा इंटेलिजेंट बंदा आपके नीचे से जुड़ जाएगा। एक इंद्र बहादुर गुप्ता जैसा बंदा जो अपने आप को तोप समझता आपके साथ से जुड़ जाएगा। एक राधे किशन जो पहले 1.5-2 लाख महीना कमा रहा आपके साथ से जुड़ जाएगा। लोग जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो देखते जुड़े किसके साथ, जिसको अपने नहीं पता कि ये जाएगा किसके साथ। हम ऐसी शक्ल लेके जाते हैं, जैसे पंकज जी बहुत सुंदर है, थोड़ी हंसी कर दूं, लेकिन पंकज जी की फोटो सही नहीं आई है। इनकी फोटो बड़ी बड़ी सुंदर फोटो मेरे पास है, चलो जल्दी में फ्लैक्स बन गई। हमारी शक्ल को समझिए,
हम किसी के पास जाते हैं तो हम तो भिखारी बन के जाते हैं, तो जुड़ेगा क्या आ रहा है? मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड करें, जिसको समझ आ रही है वो मेरी बात की तरफ ध्यान दे रहा है। मुझे भी भूख लगी है, प्यास लगी है, 1 नंबर 2 नंबर सब, लेकिन ये सारी जिंदगी करना है। बात समझना, मालिक बना रहे हैं आपको मालिक। दुनिया में लोगों को नौकर बनाने पे तुली हुई है, लेकिन आपको मालिक बनाया जा रहा है कि ड्रग सेलिंग में आप मालिक हो। और आज जो बड़े बड़े अमीर बंदे काम कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हो। हर जगह पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, हर जगह पे आपका बंदा बैठा है। तो इस काम को चलते जब 25 साल हमने किया, आज से 2 साल पहले हमें क्या समझ लगी कि ये जो एक नया काम आया है जो पूरी दुनिया में तेजी से चल रहा है, तेजी से बह रहा है, और ये काम सबसे बढ़िया है। जैसे एक समय था, खेती का समय था, दुकान का समय था, आज आने वाला समय टीम बना के काम करने का है। और इसमें कुछ बहुत ज्यादा कमियां हैं जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है। तो जब ये पेंडेमिक दौर आया, जब ये कोरोना का दौर आया, हमें थोड़ा सोचने का समय मिला। हम बैठे, हमारे जितने सीनियर लोग हैं जो हमारे साथ थे, हमने क्या देखा कि इस ड्रग सेलिंग में टारगेट बड़े मुश्किल है। अगर ये टारगेट आसान हो जाए तो हर बंदा पैसा कमा ले। हमने लाखों लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिनको और आगे बढ़ सकते थे। तो क्या था कि कई जगह पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो प्रोडक्ट बेचकर पैसा नहीं आता था। प्रोडक्ट बेच देते थे, लेकिन प्लान में दम नहीं था। कोई कंपनियां बाहर की थी, कोई लाला की थी, कोई दूसरी कंपनियों को देके और कंपनियां खोल के बैठा था कि यार 10 कंपनी, जैसे आज देखो आपके मोहल्ले में 2 दुकानें खुलती हैं मोबाइल की, तो तीसरी भी खुल जाती है, चौथी भी खुल जाती है। देखा नहीं क्योंकि बेरोजगारी है। लेकिन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना कि हुआ क्या कि जब हमने देखा कि कई लोगों के पास प्लान अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे ठेला है। प्रोडक्ट है ही, बेचना किसको? झूठ मूठ लालच देके इधर उधर की बातें करके कि आपने करना कराना कुछ नहीं, आप जुड़ जाओ। तो भाई करना कराना कुछ नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? करने कराने से तो घर नहीं चलता। बीवी भी जूता मार के निकाल देती, घर से बाहर कुछ करो ना, निकालती कि नहीं? बच्चे प्यारे होते ना, वो भी जूता मार के घर से निकाल देते, बापू तो कुछ करता नहीं। जब जिसकी बीज ही गलत डाला है कि करना कुछ नहीं, तो क्या काम चलेगा? जब कंपनी चलेगी? उसकी कोई उम्र है, उसका कोई फ्यूचर है? तो क्या था, ये गैप था। तो भगवान की कृपा हुई, हमने क्या सोचा कि हमारे पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस है अपनी टीम के साथ, हम प्लान तो अच्छा बना लेंगे। ऐसा प्लान कि 1 रुपए का भी काम करोगे तो 10 पैसे आएंगे। आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, उसके साथ साथ करोगे, लेकिन प्रोडक्ट जैसे बाकी लोगों के पास है ऐसे हमारे पास भी सब तरफ से हमने ले लिए, जितने मर्जी ले आएंगे। लेकिन भगवान की कृपा हुई, कहते जब आप सच्चे मन से चलते हो ना तो आपका साथ सच्चे लोगों से मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोला जहां चाह, जहां चाह। इसका मतलब मुझे पता था तो आपको भी पता है। हेलो, हम दुनिया का कौन सा काम करने जा रहे हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लेटेस्ट ट्रेंड, समय की गति को पकड़ रहे हैं, समय को आगे से पकड़ रहे हैं। आपने बुक पढ़ी होगी, उसमें एक मूर्ति की फोटो होती थी, उसको बोला जाता था कि ये समय की मूर्त है, उसके आगे बाल होते थे, पीछे से खंजा होता था। तो वो हमें पढ़ाया जाता था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो बोले ये क्या है? कहते ये समय की मूर्त है। कहते इसके पीछे से बाल नहीं, आगे बाल है। कहता समय कभी पीछे से हाथ नहीं आता, पीछे से पकड़ोगे तो गंजे का कुछ हाथ नहीं आएगा, समय को आगे से पकड़ना पड़ता, समय के आगे बाल होते हैं। ये किसी देश में इसकी मूर्ति बनाई गई है। तो आज आप क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं जी पता ही नहीं। तो बढ़िया बंदा जुड़ेगा आपके साथ। इस लुधियाना में बड़े लोग हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमें उनके पास जाना है। आज हम यहां बैठे हैं, लेकिन इससे पहले जिन 6 महीने 7 महीने लोग जा जाके काम किए, उनकी फोटो यहां है। आने वाले 6 महीने बाद आपकी भी फोटो यहां होगी। फैसला आपका है कि यहां होगी, यहां होगी कि यहां होगी। होगी, होगी, सिर्फ समझना है, समझाना है। दुनिया में एक ही चीज बड़ी है, ज्ञान। जिसने ज्ञान बढ़ा लिया वो दुनिया में किस धर्म से संबंध रखता है, किस जात से संबंध रखता है, किस गांव से संबंध रखता है, किस खानदान से संबंध रखता है, वो पढ़ा है, वो अनपढ़ है, ये कुछ नहीं है। अनपढ़ बंदा हमारे देश का, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बना कि नहीं बना दिलू भाई? बस तरीका, वो तरीका जो मुझे पहले नहीं पता था,
आज पता लगा उस तरीके में आज ये जबरदस्त प्रोडक्ट जो हमारे पास नहीं थे, हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन जहां चाह वहां रहा। 17 साल पहले डॉक्टर जो 35 साल से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, नंदा के डॉक्टर नंदा के नाम से बहुत मशहूर है, लोग आयुर्वेदों की दवाइयां लेते थे। उन्होंने 17 साल पहले ये जबरदस्त प्रोडक्ट उनके पास आई। वो ये प्रोडक्ट डॉक्टरों को दे रहे थे, अमीर लोगों को दे रहे थे, अमीर लोग ले रहे थे, और क्योंकि अमीरों के पास पैसा था वो ले लेते, वो सोचते नहीं, डॉक्टर ले रहे थे। लेकिन उनकी ट्रेन चल रही थी, वो भी एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि इनको पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाए। इधर एक ट्रेन हमारी चल रही थी कि हम चाह रहे थे कि हमारे पास टीम है, 20-25 साल 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, प्लान हम बना सकते हैं, प्रोडक्ट तो भगवान की कृपा से मिलना। तो क्या हुआ, ये दोनों ट्रेन इकट्ठी हो गई कि जो 2 साल पहले काम शुरू किया है, उस 2 साल के बैकग्राउंड को समझिए कि 17 साल से जो प्रोडक्ट पहले चल रहा है, जिसको लोग बहुत महंगे में ले रहे थे, वो 17 साल पहले वाला प्रोडक्ट और हमारा 40-50 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गए 13 अक्टूबर 2020 को ब्लास्ट किया। ये एक भगवान की कृपा हुई हम सबके ऊपर। तो दोस्तों, उस भगवान की कृपा को कई बार हम समझते नहीं। अगर हम आशावादी रहेंगे तो हमें जिंदगी में रास्ते दिखाई देंगे, अगर निराशावादी रहेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। किसी बुक में, किसी किताब में आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल बाद किसी निराशावादी बंदे का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा और आशावादी बंदे का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? आशावादी का। हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये हमें सबको पता है, ये करो आगे बढ़ो, फिर सब बढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पीछे कौन रहते हैं। आज मैं आपको 2-3 चीजें बताने जा रहा हूं कि पीछे लोग कौन रहते हैं, फेल कौन होते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि फेल कौन होते हैं तो हम कामयाब हो सकते। हेलो, मेरे को लगता है बात समझ नहीं है। कामयाब कैसे होंगे? किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के हमें पता लग गया ये करो, हार्डवर्क करो, ये करो, वो करो, लेकिन लोग पीछे क्यों रहते हैं? अगर पता लग जाए तो क्या आप आगे आ सकते हैं? yes. वो पीछे क्यों रहते हैं, उस बात को समझना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो ओबामा, कौन बना? बराक ओबामा। 47 ईयर की एज, कितनी एज में? 47। जब वो बना था तो उसी की पार्टी में एक बंदा था जोए बाइडेन, जिसकी उम्र कितनी थी? 74 ईयर। मेरे बात को समझना। लोग फिर कौन होते हैं? जो अपनी क्वालिटी को ना समझ के दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को निराश कर लेते। अब उसके दिमाग में भी तो आया होगा, यार मैं 73 साल का हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं बना नहीं और मेरे से जूनियर बंदे को बना के 47 वाले को बना दिया। तो वो अगर ये बात उस बाइडेन के अंदर आ जाती जो आज अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो क्या आगे आता? उसने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं, समय आएगा, अपना भी समय आएगा। और आज आपके सामने है कि 80 साल का बंदा जो दुनिया से जाने के बारे में सोचता है, आज अमेरिका सुपर पावर का राष्ट्रपति। कभी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, कभी किसी दूसरे को ब्लेम ना दीजिए। वो जो बाइडेन पार्टी छोड़ सकता था ये बोल के कि भाई तेरी गलती है, जब मैं सीनियर यहां बैठा हूं मुझे ना बना के अपने 47 वाले ओबामा को क्यों बना दिया? तो कभी भी बन जाएगा, मैं तो मर जाना। ब्लेम दे सकता। नाकामयाब लोगों में एक बात बड़ी कॉमन है, वो अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मर देते हैं और बात खत्म, और उसकी भी कहानी खत्म हो जाती, उसकी भी कहानी खत्म हो जाती। वो उस भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते, अपनी ताकत को नहीं समझते। जो ताकत मेरे में है वो विकी पाजी के अंदर नहीं है, जो विकी पाजी के अंदर वो मेरे में नहीं है। हम दोनों मिल गए हैं, इसलिए तहलका मचता है। इसको नेटवर्किंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जो ताकत गुप्ता जी के अंदर नहीं है वो परमात्मा जी के अंदर है, और जो परमात्मा जी के अंदर नहीं है वो गुप्ता जी के अंदर है। जो गुप्ता जी के अंदर है वो राधे कृष्ण के अंदर नहीं है, जो राधे कृष्ण जी के अंदर है वो गुप्ता जी के अंदर नहीं है। अगर दोनों मिलेंगे तो तहलका मचेगा। इसको डायरेक्ट से भी बोलते हैं। जिस दिन आपके अंदर मैं आ गई, मैं वो 100 रुपए में मार्केट में कटेगा। मैं बकरा कटता हूं, वो 100 रुपए में कटता है। इसीलिए इसको बोलते हैं 13 का निशान सीख लो। जब स्टेज पे आते हो ना, इधर उधर मत देखा करो। ये है 1 और ये है
3, इसको क्या बोलते हैं 13। जब गाना लगा होता है ना, लगाना एक बार गाना, सभी ऐसे करें, ऐसे करें, 13 वाला गाना लगाना। 13 का समझो, 13 का मतलब है पॉइंट समझना, ऐसे नहीं कोई पूछे क्या होगा 13 सुन के आए, घर जाके फिर मेरा मत करना। मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरे बाइक की सूट, मेरे बच्चों के जूते, मेरे बच्चों की फीस, ये मैं जॉब में करता हूं। बिजनेसमैन मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी बीवी, वे बिजनेसमैन करते हैं। लेकिन ड्रग सेलिंग जो नया बिजनेस है, पूरी दुनिया में छा गया है, लोग 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं। इसमें वही कामयाब होता है जो कहता है मेरे टीम की गाड़ी, मेरे टीम का घर, मेरी टीम की रॉयल्टी, मेरे टीम का डायमंड, मेरी टीम का लेवल, मेरी टीम में अमराज, मेरी टीम में 1 लाख में पहुंचे, मेरी टीम में 2 लाख पहुंचे। जो मेरा करेगा, मैं 100 में कटेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं 13। ट्रू ग्रोसरी का मतलब यही था कि ट्रू ग्रोसरी आपको वो चीज दी जा रही है जो आपको चाहिए, चाहे वो प्लान में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, आपको वो चीज दी है जो किसी ने नहीं दी। आज मैं गर्व से कह रहा हूं, आप सब लोगों की बदौलत आज लोग ट्रू ग्रोसरी 13 के प्लान को कॉपी कर रहे हैं। हमारे प्लान आने के बाद मेरे साथ बैठ जाना, 20 से 25 कंपनी जिन्होंने अपने प्लान बदल दी। यह है आप लोगों की तरफ, आप लोगों की तरफ। ये ट्रू ग्रोसरी, इसको हल्के में मत लेना, अभी तो स्टार्टिंग है। 2-3 साल में क्या होता, कुछ नहीं होता। ये तो भी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रोडक्ट को लाना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको ज्वाइन कराना है, किसको नहीं कराना। ये फैसला ट्रू ग्रोसरी 13 करती है। कभी गलती में ना कहना कि आप कर रहे हो, क्योंकि कंपनी फैसला करती है। अगर आज इन्वेस्टमेंट कंपनियां चलती है ना, उनको पता है कि दुनिया में मूर्ख लोग बहुत हैं, काम करना नहीं है, उनको उसी तरीके से चलाते हैं। आप सोच रहे हो कि आप कंपनी कर रहे हो, गलत सोच रहे हो। कंपनी आपको ज्वाइन करा रही है क्योंकि कंपनी को आपको दुख की रग पता है। आपको बोला कुछ नहीं करने का, अब अच्छा कुछ नहीं करने का, ये कंपनी करता। अच्छा क्या करने का, लाभ लगाने का, 2 लाख मिले, बोलेगा मेरा भी लगा दे, मेरी बीवी का भी लगा, क्योंकि अपने को तो कुछ करना नहीं है। आपने कंपनी ज्वाइन नहीं किया, कंपनी को आपका प्लान पता है। हेलो ट्रू ग्रोसरी आपने ज्वाइन नहीं की है। जिन्होंने ट्रू ग्रोसरी ज्वाइन की है, ट्रू ग्रोसरी को पता है कि दुनिया में सच्चे लोग हैं जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, जो सच्चा बढ़िया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बढ़िया प्लान लेना चाहते हैं, वो लोग ट्रू ग्रोसरी 13 में है। इसके लिए ट्रू है, इसलिए ये ट्रू पार्टनर है, इसलिए ये ट्रू लीडर है, इसलिए ये 13 है। क्योंकि 13 करो कि जिन लोगों को आज स्टेज पे ट्रॉफी मिली है उनका काम खत्म नहीं हुआ। जिस लेवल की ट्रॉफी आपको मिली है, आज रात को जाके भगवान के आगे 5-10 रुपए का जितनी आपकी श्रद्धा है, प्रसाद चढ़ा के धन्यवाद बोल के बोलना भगवान तेरा शुक्र है, लेकिन मुझे बल दे कि जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं 2 लोगों को उस लेवल पे पहुंचाऊंगा, एक को लेफ्ट में, एक आप सब भगवान को मानते, एक बार हाथ खड़ा करना। अब देखो कई आधा मान तो आधा करते, जो ज्यादा मान, अब कैसे 2 हाथ खड़े हो गए, मेरा पॉइंट समझो। आपके फायदे की बात हो रही है, हमारा तो हो गया जो होना था, गुप्ता जी ने तो कर दिया, आपके सामने जो कर दिया। अब आपकी बारी है। भगवान को मानते ना, तो ये बात सुनिए ना, भगवान जब हम अपने लिए मांगते हैं कम देता है, जब किसी दूसरे के लिए मांगे तो ज्यादा देते। सही बात है, हर चीज संभव है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझना। आप सुबह उठ के भगवान को अरदास करना, हे भगवान जो भी आप पाठ पूजा करते हो उसमें 10 सेकंड ऐड कर लेना। हे भगवान, हे सच्चे पातशाह, हे वाहिगुरु, हे राम, हे अल्लाह, हे राधे राधे मिला दे, बोलते ना, क्या बोलते हैं, राधे राधे शाम मिला दे, बोलते ना। तो तब आप बोलना कि हे राधे राधे, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, कि मेरी लेफ्ट में भी एक बंदे को करोड़पति बना दे, राइट में भी एक बंदे को करोड़ बना दिया, अपन को कुछ नहीं देना। कर सकते हैं? इतने करने से आपके अंदर एक ताकत आएगी, हनुमान आएगा। हनुमान जी को पता था अपनी ताकत? नहीं पता था ना, इतने पहाड़ी जाएंगे, पता था? किसी दूसरे ने देखा। आप अपनी ताकत को खोजिए। मैं आज आपको 2 स्टोरियां बताने वाला हूं
जिससे आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा। हम भी उससे पॉजिटिव होते हैं, हम भी नेगेटिव होते हैं, हम भी पॉजिटिव होते हैं। मेरी जेब में 10 लाख का फोन है, उसको चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी है। हेलो, लेकिन 10 लाख का फोन भी वही काम करता है। अगर आपकी जेब में 1100 रुपए का फोन है, वो भी वही काम करता है, लेकिन वो भी मिट्टी है अगर चार्ज ना हो। अपने आप को जीरो मत समझना। जो पिछली सीट पे बैठा है, जो आज जुड़ा है, जहां आज सुन के कल जुड़ेगा, उसके पास भी वही अधिकार, वही पावर है जो यहाँ टॉप पे लीडर बैठा है गुप्ता जी, इसके पास भी वही पावर है। एक चिन्ह मात्र भी ज्यादा नहीं, चिन्ह मात्र भी ज्यादा नहीं। ये 2 साल पहले जीरो थे, इनको भी स्टार की ट्रॉफी दी गई थी, दी गई थी। ये याद रखना, ये ना याद रखना कि गुप्ता जी की बल्ले बल्ले बड़ी। ये 2 साल पहले जीरो थे, आज आप जीरो हैं तो 2 साल नहीं 1 साल बाद आप यहां आए। पहले नया था, जो पुराना हो गया। पहले प्रूफ नहीं था, आज प्रूफ आ गया, आज समझ आ गई। हमेशा एक बंदा मुझे पता क्या बोला, कहता सर मैं कोई भी काम करता हूं ना, मैं पनौती, मैं नौकरी करता हूं, कंपनी बंद हो जाती है, मैं बिजनेस करता हूं, दुकान बंद हो जाता है, माल मर जाता है। ये समझाया जा रहा है कि आप भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे। आप जिंदगी में हर सपना पूरा कर सकते हो। इसके बाहर निकलोगे तो हर बंदा आपको बोलेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता बबुआ। बोलता कि नहीं? नौकरी वो मिलनी नहीं है ही नहीं सरकार। बोलता ना महंगाई मर गए लुट गए। लेटेस्ट वर्जन, हर चीज का जवाब इसमें है, इसलिए ये लेटेस्ट है, ताजा है, फ्रेश है, आने वाला बिजनेस है, हमारा फ्यूचर है। आपका भी हल इधर है। कहता है हल है। मैं तो ज्योतिषी के पास चला था, मैं कहा अच्छा कौन से? वो फलाने पीर। मैं कहा उस पीर के पास तो मैं भी गया था। कहते आप भी गए थे? मैं कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मैं पीर के पास गया, मैंने उनको बोला मुझे तावीज बना दो। कहते क्या करना है? मैंने बोला परफेक्टली। हेलो, ये सच है। तो वो बंदे को मैंने बोला तेरा जवाब इधर है। कहता है यार तुम तो पीर से भी बड़े हो। मैं कहा मैं नहीं, ये लेटेस्ट बिजनेस है, खराब है। तू ऐसे 2 लोगों को जानता है जिसकी किस्मत बहुत अच्छा है? कहता हाँ। मैं कहा एक को लेफ्ट में जोड़ दो, एक के राइट में जोड़ दो, तेरी किस्मत बदल जाए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अंदर का मुंह, मुझे बोलना नहीं आता। हर इतिहास आपके साथ। कभी ब्लेम मत दो। हमेशा हारने वाला बंदा जो इस दुनिया में हार जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, जिसको कोई नहीं जानता, उसका यही बहाना है। किसी दोष के उनकी मतरेई मां ने उनको बोला जाओ 14 साल का वनवास लो, हंसते हुए थे। ठीक है मतलब कोई दोष दिया दे सकते? तू कौन होती है मतरेई मां? नहीं जाता। इधर तो असली माता को बोलते तो तू कौन होती है? वो कहते तेरे को पैदा नहीं किया। कहता मैंने एप्लीकेशन दी थी। क्यों किया था? बोलते ना माता पिता, बोलते ना माता पिता के गलती से कहते तेरे लिए बहुत कुछ किया। कहता मैंने एप्लीकेशन दी थी, करो अपने। लेकिन श्री रामचंद्र जी को भगवान क्यों माना? उन्होंने किसी को दोष, सर्दी का दोष, अपने का दोष, कंपनी का दोष, प्रोडक्ट का दोष, दोष 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 रे तेरे में है, अपना दोष ढूंढ। भगवान का शुक्रिया, आप शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने हमें अच्छा प्रोडक्ट दिया। हमें नहीं पता तो हम सीख लेंगे, क्योंकि सिखाने के लिए अपने सीनियर अपने पास। दुनिया में किसी काम को सिखाने के लिए नौकरी वाला नहीं सिखाता कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। बिजनेसमैन सिखाएगा कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। ये होटल वाला सिखाएगा कि आपका होटल कैसे चलेगा। सलमान खान सिखाएगा कि आप हीरो कैसे बनेंगे। प्रियंका चोपड़ा सिखाएगी आप हीरोइन कैसे बनेंगे, सिखाएगा। सचिन तेंदुलकर सिखाएगा कि आपका बच्चा क्रिकेटर कैसे बनेगा। मात्र लेटेस्ट यही एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसके आपके सीनियर आपको सुनाएंगे कि आप करोड़पति कैसे बने। आप करोड़पति, आप अपने परिवार के सारे सपने कैसे पूरे करेंगे। और लास्ट में एक स्टोरी बताता हूं कि जो फेल लोग हैं, जो असफल लोग हैं, वो क्या करते हैं। हमें पता लग गया हम लोग नहीं करेंगे। किसी को दोष नहीं देना, हर वक्त उस भगवान का थैंक्स करना है। आपको 10 लोगों ने बोला नो मैं नहीं करूंगा, पर आपका बिजनेस चलेगा। हेलो, क्योंकि 11वां% आपके साथ जुड़ेगा। मैं लगभग जब इस बिजनेस में आया 75 लोगों ने मुझे बोला नो,
क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोफेसर लगा था 7 साल मैं हॉस्टल में रहा था, फिर मैं अपने घर आ गया, फिर मैं प्रोफेसर लग गया, मेरे लिए सब नया था। आप सोचो 7 साल बाद अपने गांव में जाएंगे जवान होके, तो आपका कोई फ्रेंड होगा? मेरे सारे फ्रेंड मेरे से बड़े थे, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो कामयाबी मिली। क्यों? क्योंकि 75 लोगों ने जब मुझे बोला, और प्रोफेसर साहब ये कोई काम, प्रोफेसर साहब आप ज्यादा पढ़ गए हो, लेकिन जब 76वें पर्सन के पास गया तो वो ज्वाइन कर गया और आज जिंदगी बदल गई। अपने पॉइंट को नोट करना, आज मेरे लिए वो इतिहास बन गया कि 75 लोग मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि 5, 10, 15 लोग अगर आपके साथ नहीं आएंगे तो वो आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, 11वें के पास जाएंगे, 15वें के पास जाएंगे, 20वें के पास जाएंगे, 30वें के पास जाएंगे। 1% ज्वाइन कर गया तो वो करोड़ों कमाएगा, तो आपके घर भी करोड़ों आएंगे। हम दुनिया में रहें या ना रहें फिर भी आएंगे। हम वो काम कर रहे हैं जो अमीर लोग करोड़ों रुपए लगा के 1000 फ्रेंचाइज खोली है पेट्रोल पंप की, 1000 फ्रेंचाइज खोली है गाड़ियों की, 1000 फ्रेंचाइज खोली है मोबाइल की, करोड़ों अरबों खरबों लगा के, लेकिन हम वही काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। 10, 12, 15 हजार का अपनी जरूरत के लिए प्रोडक्ट से लेके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। इसी तरीके से एक बंदे ने बात की कि यार हाथ काले हैं, कपड़े काले हैं, मुंह काला है, दोनों स्कूटर मैकेनिक, हाथ काले, कपड़े काले, किस्मत काली। एक दिन बात करते हैं, यार हम सारी जिंदगी यही करते हैं, घर जाके बीवी से गालियां पड़ती, बच्चे कहते हैं कहां, स्कूटर मैकेनिक के घर, कहता होगा। बीवी रात को सोते हैं बोलती तेरे पास से तेल की बदबू, बच्चे कहते हैं उधर दूर हट जा, मेरे कपड़े कोई नहीं धोता। ये हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो वो दोस्त ने बोला यार एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। कहता क्या आइडिया है? कहता यार एक भैंस खरीदते हैं, उसका दूध बेचेंगे। आज लोगों को दूध की जरूरत है, जब दूध बेचेंगे, दूध बेच के एक भैंस और लेंगे, 2 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 10 हो जाएंगी, फिर 15 हो जाएंगी, फिर 100 हो जाएंगी। इसी तरीके से अपना तबेला होगा, पूरे लुधियाना में अपना दूध बिकेगा और हम करोड़पति हो जाएंगे। काली गाड़ी होगी, काला सूट होगा, काला चश्मा होगा, काली किस्मत को बाय बाय, और हम अमीर हो जाएंगे। दोनों ने ऐसी चर्चा जैसे हम करते हैं। समय बीता, 5 साल 6 साल निकले। 5-6 साल बाद एक बंदा लंबी काली गाड़ी में आया और काला कोट पैंट उसने डाला, काला चश्मा निकाला। जब उसने अपने बालों पे हाथ मार के बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि एक बंदा स्कूटर ठीक कर रहा है, हाथ काले, किस्मत काली, कपड़े काले। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला कि उसको बुला के ला। उसका ड्राइवर बड़ा हैरान कि यार इतना बड़ा अमीर आदमी वो किसको बुला रहा है? कहता है बुला के ला अपना दोस्त। कहता है आपका दोस्त? जब वो वहां गया उसको बुलाया, कहता वो बुला रहा है। वो डर गया कि यार इतना अमीर बंदा मुझे पता है। वो कहता आजा राम जी आजा। वो कहता राम, इसको मेरा नाम भी पता है। जब पास आया तो उसने बोला यार पहचाना नहीं, मैं राधे कृष्ण। वो तेरी राधे कृष्ण तू? ये कपड़े किसके मांग के डाले तूने? कहता मेरे अपने, ये देखो मेरी गाड़ी। कहता किसकी मांग के लाया गाड़ी? कहता अपनी गाड़ी है। कहता क्या दोनों बंदा काम करता, दोनों बंदा काम करता। कहता यार क्या बात कर रहे हैं? कहता क्या करता है? कहता जो तूने बताया था वो करता हूं। और परेशान हो गया। कहता यार इतना परेशान मत करो, मैं आगे तेरी कामयाबी देख के परेशान हूं, तू मुझे और परेशान कर रहा है। कहता मेरे भाई सच बोल रहा हूं, जो तूने बताया था वो कर रहा हूं। कहता मैंने क्या बताया था? उसको पता नहीं। कहता यार तूने तो बताया था कि एक भैंस लो, उसका दूध बेचो, दूध बेच के फिर 10 भैंस आ जाएगी, फिर 20 आ जाएगी, फिर 100 आ जाएगी, फिर 200 आ जाएगी। तो और आज आपके भाई की 1000 भैंसे हैं, पूरे लुधियाना में अपना ही दूध चलता है। कृष्णा डेयरी के नाम पे देखा नहीं आपने? अच्छा कृष्णा डेयरी तेरी है? कहता हाँ। तो कहता वो तेरी। कहता मुझे समझ नहीं आई, तूने मुझे काम बताया। मेरा व्यंग समझ गए, मेरा पॉइंट समझ गए, कनेक्ट कर गए। अब कई लोगों की जाके भैंस ना मर जाए इसलिए ये रास्ता सबके लिए बराबर है। ये बात जब किसी से करोगे ना विश्वास नहीं करेगा। अच्छा गुप्ता जी भी 2 जोड़ेंगे, 2 प्रोडक्ट बेचेंगे, उतने पैसे आएंगे। एक नया बंदा आया वो भी 2 प्रोडक्ट, रोमी पीछे नया बंदा है 2 प्रोडक्ट बेचेगा, उतने पैसे आएंगे। यकीन होता?
नहीं होता ना ऐसा बिजनेस, इसलिए ये तेरा तेरा है, ये हमेशा दूसरे लोगों के लिए है, ये लेटेस्ट वर्जन है। और दोस्त मैं यही चाहता हूं कि भैंस ना मर जाए, भैंस नहीं मरनी चाहिए। तो कई लोगों की भैंस मर गई जब शुरुआत किया, और आज जो मेरे साथ वाले हैं वो वहीं के वहीं है। लेकिन आज भगवान की कृपा है कि आज पैसा है वो बड़ी बात नहीं है, आज अपने लिए समय है। आज अगर वाइफ ने जॉब छोड़ी है, जॉब है जो करोड़पति के पास भी नहीं है, बच्चों को खुद उठाती है, खुद खिलाती है, खुद उनको पाठ पूजा सिखाती है, कुछ स्कूल छोड़ के आती है, कुछ लेके आती है। बताओ क्या करोड़ों कमाने वालों के पास तो कड़ी लेती है। हेलो, करोड़पति अरबपति बंदा जब बिजनेस से आएगा तो उसकी बीवी ऐश करके लाखों के सूट डाल के फरारे मार के सोरी होगी, तो जब वो बाहर अरबपति आएगा बोलेगा दरवाजा भी नौकर खोलेगा, और वो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, कहीं बीवी उठ ना जाए, कहीं बीवी उठ ना जाए। और किसी गलती से उसने बोल दिया कि खाना खिला रहे, बोलेगी फ्रिज में बड़ा गर्म करके खा ले, आगे मुंह खा के रात को 2 बजे। हेलो, जो काम आपको मिलने वाला है, आप हैरान हुए होंगे जहां से बात शुरू हुई वहां से खत्म कर रहा हूं, कि लगता था कि जॉब कितनी बड़ी छोड़ दी, लेकिन जॉब का मतलब गुलामी है। अगर ये काम नहीं मिलता तो गुलामी करनी थी। कोई काम दुनिया में बुरा नहीं है। आप जूता गांठ रहे हो, आप दर्जी हो, आप नौकरी कर रहे हो, कभी भी आप अपने काम को बुरा मत समझिए, लेकिन उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो हम बर्बाद कर देते हैं, टीवी देखे, मोबाइल देखे, फेसबुक देखे, व्हाट्सएप देखे, फिल्में देखे, गंदी किताबें पढ़ के और गंदी बातें करके, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, जो 7-8 घंटे आप अपनी जिंदगी के बर्बाद कर देते हो, वो चर्चा करनी है लोगों के साथ कि महंगाई की बात नहीं करनी, कमाई की बात करो, मेरा नहीं करना, तेरा करना, बस वो करना। जब किया नौकरी से ज्यादा पैसे आने शुरू हो गए, नौकरी को बाय बाय कर दिया। जब नौकरी से ज्यादा पैसे करने शुरू हो गए, वाइफ को बोला बाय बाय कर। आज ये सुनहरी समय आपके पास है। अगर आपने अपने बच्चों का सुख नहीं लिया तो आप अपने पोता पोती का सुख ले लेंगे। हेलो, अगर आपने अपने भाई बहन की शादी का सुख नहीं लिया, सुख समझना, पैसा बड़ा नहीं है, सुख बड़ा। अगर पैसा सब कुछ होता तो सुशांत आत्महत्या कर। हेलो, अपने मन से वहम निकाल दो पंकज जी। अब बोले पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाना, पैसा तो मेरे दादाजी ने कमाया, मेरे पिताजी ने कमाया, करोड़ों ने कमाया। इटली में एक बंदे की डेथ हो गई, 2 करोड़ रुपए का घाटा पड़ा, उसने डेथ ले ली, बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन जब चेक दिया 25 करोड़ उसके अकाउंट में था। 25 करोड़ से भी उसको सुख नहीं मिला। वो सुशांत जो गरीब लड़का था अमीर हो गया, करोड़ों रुपए, करोड़ों बैंक बैलेंस, 10 बंगले, 10 गाड़ी, लेकिन सुख नहीं मिला, आत्महत्या कर ली। पैसा सब कुछ नहीं है। लेटेस्ट वर्जन है। ये सिस्टम क्यों शुरू हुआ कि आज सैमसंग का बंदा एक भी दुकान नहीं खोलता, लेकिन 10 लाख दुकान उसकी खुली है, 10 लाख। और आज वो सैमसंग का मालिक, आज वो रिलायंस का मालिक, रिलायंस नए नाम पे फिर स्टोर खोल रहा है, स्मार्ट के नाम पे। पीजी डे से टाइप था, बंद करके स्मार्ट रिलायंस के नाम पे खोल रहा है। 1 लाख स्टोर खुलेगा, लेकिन वो अपना एक भी स्टोर नहीं खोलता। पूरी दुनिया में मरने के बाद भी वो जिंदा है। वो काम आप करने जा रहे हो। आने वाले समय में आप एक भी नेक्टर नहीं बेचोगे, एक भी बंदे को प्लान नहीं देंगे। आपकी टीम में 10,000 लोग होंगे तो 10,000 नेक्टर रोज बिक रहे होंगे, सिर्फ आप पैसे गिन रहे होंगे ऑनलाइन बैठे। ये ऐसा काम है। इस काम की ताकत को समझो। ये 10-12 हजार रुपए का काम नहीं है। ये घर बैठ के अपने आप काम करने का काम नहीं है। ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आपने बिजनेस कर लिया, खुद भी कामयाब हो जाएंगे, आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे और आपके भाई बंधु भी कामयाब हो जाएंगे। ये सुख की अनुभूति अगर मुझे मिली है, पैसा नहीं, पैसा हमारे लिए कुछ नहीं है। एक समय था जब पैसा पहले नंबर पे था, आज पैसा सेकंड नंबर पे है। आज हमारे लिए सुख है। आज हमें रात को 2 बजे जाके भी खाना मिलता है, ये सुख की अनुभूति हुई है। अपने बच्चों को 25 लाख की गाड़ी में लेके जाना, लेके आना, ये सुख की अनुभूति है। अपने माता पिता के पास बैठना। आज विक्की भाजी जी के पिताजी गए सारी दुनिया से जाने, लेकिन लास्ट दिन उनके साथ थे। उनके साथ रोज 1 घंटा 2 घंटे निकालते हैं। बताओ दुनिया में कौन सा करोड़पति जो अपने बाप के साथ 2 घंटे रोज निकले?
दुनिया में जो कहीं नहीं मिलता, पैसा और बिजनेस इकट्ठा नहीं मिलता, वो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम हल्के में जाओगे। ना सोच बदलनी है, सोच को बदलेंगे, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किस्ती बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदल।